नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर हम अपनी हथेली को इस प्रकार से बाँटते हैं, तो यहाँ तक हमारा 50% आया और यहाँ तक 100% इस रेखा का आया। अगर किसी रेखा का 25% तक, अब सपोज़ करिए किसी भी व्यक्ति की जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है। तो मस्तिष्क रेखा आपकी जो हथेली है, उसके 25% पार्ट तक अगर आ रहा है, ठीक है? तो क्या होगा? और यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ। ये 25% पार्ट तक अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ चल रही है, तो क्या होता है? सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, भी क्या होता है कि ये जो मस्तिष्क रेखा है, ये निकली और आपके प्रजापति क्षेत्र और आपके वरुण क्षेत्र के बीच में जा रही है। तो और अगर आपके प्रजापति क्षेत्र की बजाय वरुण क्षेत्र के बीच की बजाय चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही है। दोस्तों, जिस भी मनुष्य के हाथ में मस्तिष्क रेखा इन लक्षणों से युक्त होती है, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाला होता है, आत्मविश्वासी होता है और अपने मतलब को ध्यान में रखने वाला होता है। जहाँ उसका मतलब होगा वो तुरंत देख लेगा। उसकी बुद्धि बहुत तेज़ होती है, इसलिए वो किसी भी चीज़ को जल्दी से सीख लेता है। लेकिन उसके जो थॉट्स होते हैं, थॉट प्रोसेस जो होती है, उसमें एकाग्रता नहीं होती है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें जल्दी भूल भी जाता है। अगर किसी के हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा है तो। और उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसा व्यक्ति जीवन संसार की सभी चीज़ों को सीखना चाहता है, किंतु एकाग्रता की कमी होने की वजह से वो उस चीज़ को सीख नहीं पाता है, इस वजह से सफल नहीं होता है। किसी भी निश्चित सर्टेन डिसीज़न, निश्चित इरादे के ना होने के कारण और हमेशा ये करूँ, ना करूँ, ना करूँ, ना करूँ की परिस्थिति होने के कारण वो किसी भी काम में सक्सेस नहीं पाता है और ना ही किसी काम में, नौकरी में और ना ही व्यवसाय में सफल हो पाता है। हथेली के जो 25% पार्ट तक अगर ये जो है आपकी मस्तिष्क रेखा जा रही है, तो ऐसे लोग क्या होता है थोड़ा शर्मीले स्वभाव के होते हैं। अपने से किसी बड़े आदमी के पास जा रहे हैं, तो उनके पास जाने में उन्हें हिचक होती है। क्यों? क्योंकि उनके सामने जाने में शर्माते हैं और उनसे बात करते हुए खुद को छोटा समझते हैं। ठीक है दोस्तों? और एक उनके मन में अजीब प्रकार की झिझक होती है और उसी झिझक की वजह से उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो या कोई इश्यू है तो उस चीज़ को भी वो उन लोगों के सामने जो अपने बड़े अधिकारी हैं या कोई बड़े जो है व्यवसायी या घर के कोई बड़े उनके सामने बताने में शर्माते हैं या पसंद नहीं करते बताना। लेकिन ये बात पता तो चली जाती है तो बाद में फिर इसी बात को सोच के कि यार इनको मेरी बात पता चली इस वजह से ये इन्हें और शर्माती है और लज्जा भी आती है इन्हें। और दोस्तों, ये लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, अकेले ही भोजन करना पसंद करते हैं, अकेले ही पढ़ना-लिखना पसंद करते हैं और अकेले में ही सोना पसंद करते हैं। अगर इनके कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो उसके प्रेज़ेंस में इन्हें प्रॉब्लम होती है और उन्हें बहुत बुरा लगता है, किसी के साथ नहीं रह सकते और ऐसे लोग किसी पे विश्वास भी नहीं करते हैं और ना किसी का विश्वास पात्र होना चाहते हैं। इसलिए इनके अंदर ख़ास बात ये होती है कि इनको कोई बात छुपानी है तो छुपा लेते हैं और इतना सब कुछ होने के बाद भी तेज़ बुद्धि के हैं, फिर भी इनका जो है भाग्य इनका साथ नहीं देता और ये लोग लाइफ़ में सक्सेस इनकी रेट कम होती है। सक्सेस रेट कम होने का कारण यही है कि एकाग्रचित्त ना होना, सेंटर्ड ना होना, माइंड का किसी एम के प्रति कांस्टेंट ना होना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।